ये परम उपादेय भी कहने की बात है। यही प्राप्त करने योग्य है। उपादेय तो उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करना है, प्रकट करने योग्य। उपादेय हेय, त्याज्य, छोड़ने योग्य है। हेय, ग्रहण करने योग्य है। उपादेय, मैं चैतन्य परमात्मा यदि और भीतर से देखो और गहराई में स्वरूप के समीप जाकर देखो तो परम उपादेय परमात्मा भी नहीं रहता। फिर कहना हो तो मोक्ष को भले ही कहो, मगर परमात्मा को मैं परम उपादेय भी कैसे कहूं? ग्रहण करने योग्य, ये पर्याय कहती है, ये पर्याय की पुकार है, ये मेरी नहीं, ये पर्याय बोल रही है। पर्याय बोल रही है। चैतन्य परमात्मा ही परम उपादेय है, क्योंकि पर्याय ने पाया नहीं, इसलिए पर्याय ये कहती है मेरे लिए तो पाने योग्य चैतन्य परमात्मा है। पर्याय की ये पुकार है। इसलिए जब मैं कहता हूं परम उपादेय परमात्मा, वह भी मैं नहीं, पर्याय मेरे बारे में कह रही है कि परम उपादेय तुम हो। ये पर्याय मेरे बारे में कहती है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी ऐसा तीव्र अपूर्व पुरुषार्थ, ऐसी अनंत शक्ति को क्षण भर में जिन्होंने व्यक्त किया, ऐसे महान ज्ञानी निहाल चंद जी सोगानी, जो ये कहते थे पर्याय मेरा ध्यान करती है, मैं ध्यान करने वाला नहीं। निर्विकल्प ध्यान भी मैं नहीं, निर्विकल्प ध्यान का विषय जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जो त्रिकाल है, यह मैं हूं। उसी में रुचि, रुचि, एकत्व, अनुभव, ये सब पर्याय में होगा। मगर पर्याय का जोर द्रव्य पर, ये विचार करते करते तुम्हें द्रव्य अनुभव में आता है। भगवान आत्मा ये त्रिकाल प्रकट है, जिसे ग्रहण करना नहीं। ग्रहण करना नहीं। ग्रहण तो तब करना पड़े जहां पराया हो। पराये को ग्रहण करना होता है। कुछ तो परायापन चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए, तब वो ग्रहण हो। मैं अपने हाथ में पानी के गिलास को ग्रहण करता हूं, मैं अपने हाथ में रोटी को ग्रहण करता हूं, आहार को ग्रहण करता हूं। हाथ में ग्रहण करता हूं तो हाथ और ये रोटी, ये अलग अलग है। ये ग्रहण करने वाला और ग्रहण करने में आने वाला, ये दोनों अलग अलग है। मगर मैं भगवान आत्मा, जिसको ग्रहण कौन करे? पर्याय द्रव्य को ग्रहण करती, क्योंकि वहां पर इतना तो न्यारापन है कि पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। पर्याय अंश है, द्रव्य है, अंशी है। इतना तो अलग अलग है। इसलिए अलग अलग जहां है वहां ग्रहण की बात हो सकती है, ग्रहण की भाषा का उपयोग हो सकता है। वहां ये कह सकते हैं कि पर्याय ने द्रव्य को ग्रहण किया, पर्याय ने द्रव्य को जाना, पर्याय ने द्रव्य को अनुभव किया। ये पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की मुख्यता से ये ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय द्रव्य को ग्रहण करती है, मगर मैं ग्रहण नहीं करता। मैं तो त्रिकाल हूं, ये चैतन्य सत्ता है। ऐसा जोर पर्याय का, मगर पर्याय में वेदन हो, पर्याय में आनंद हो, मगर पर्याय द्रव्य में अभेद है। ऐसा ये त्रिकाल परमात्मा तत्व भगवान आत्मा अब कहां छूटे अनुभूति, क्योंकि अनुभूति स्वरूप जो है, ऐसा ही स्वरूप है भगवान है?
एक समय के चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति और स्वयं को पर्याय मानना मिट गया। एक समय की अवस्था रूप मानना मिट जाना, उसे कहते हैं पर्याय। यदि द्रव्य का अनुभव करे तो पर्याय में सुख, और पर्याय यदि द्रव्य का अनुभव न करे तो पर्याय में दुख। मगर अनुभव करे या न करे, जो अनुभव में आने वाला परमात्मा है, ये सब बात अनुभव में आने वाला जो परमात्मा है वह तो सुख स्वरूप है, उसमें दुख की गुंजाइश ही नहीं। बहुत तुमने सुना, ये सब सुना है, मैंने ही तुम्हें ये सुनाया है कि तत्व 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। तत्वार सूत्र में 7 तत्व है, समय सार में 9 तत्व है। ये जो वर्णन किया है समय सार में, तत्वार सूत्र में, एक एक अध्याय अधिकार में। मगर जब तुम्हारी ऐसी तत्व विचार रूप धारा चलेगी कि मैं आनंद को पाने वाला नहीं हूं, मैं आनंद रूप हूं, तब अनुभूति होती है, तब निश्चिंता होती है, वरना छूटने का भय होगा। ऐसा ये परमात्मा तत्व है, ऐसा ये परमात्मा तत्व, छूटने का भय है ही नहीं वहां। हाथ में यदि हीरे को पकड़ करके रखा तो भय हो सकता है कि हीरा हाथ में से छूट न जाए। हीरा हाथ में से छूट न जाए, ये भय उसे जिसके हाथ में हीरा है, उस व्यक्ति को यह भय हो सकता है, क्योंकि उसने पकड़ कर रखा है। पकड़ने की उसकी चाहना है, पकड़ने की वांछा है। छूट जाए तो, मगर वो छूट जाए तो ऐसा जो विकल्प है उस व्यक्ति को है, उसका नुकसान होगा। मगर हीरा हाथ में है या हीरा छूट जाए तो हीरे में से क्या छूटा। महत्वपूर्ण बात यह है, हाथ में से हीरा छूट सकता है, मगर हीरे में से हीरा छूटे कैसे। हीरा तो हीरा है। ऐसे ही पर्याय में द्रव्य नहीं हो, अर्थात पर्याय में द्रव्य का अनुभव न हो, यह हो सकता है। अनुभव में से द्रव्य छूट जाए, यह हो सकता है, मगर द्रव्य में से द्रव्य नहीं छूटता। ऐसा जो द्रव्य, ये परमात्मा तत्व मैं हूं, ये परमात्मा तत्व मैं हूं। ये दृष्टि का जोर आज तक तुमने ये नहीं सुना। ये किसी विरले को भीतर से, ये अंतर से पुकार आएगी कि बात ऐसी ही है। ये सुनते समय ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक मैं उन्हें कहता हूं। मैंने कहा ना, मैं घोषणा नहीं करता कि किसका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, मगर तुम समझ जाना कि जब मैं यहां से ये कहूं कि हाथ में से हीरा छूट जाए फिर भी हीरे का कुछ नहीं छूटता, पर्याय में से द्रव्य का अनुभव छूटे फिर भी द्रव्य का कुछ भी नहीं छूटता, ऐसा द्रव्य यही मैं हूं। ये अंतर से तुम्हें हकार आता है कि हां, बस अंतर से हकार आता है, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। इसलिए ज्ञान दीपक कहते हैं, लगता है कि आप मेरे लिए ही बोल रहे हो। जिन्हें जिन्हें ये लगता हूं ना, बस समझना, समझना ये तुम्हारे लिए ही है। उसे देखना। इसी के बल पर सम्यक दृष्टि
सदा काल मोक्ष मार्ग पर है, यात्रा हो रही है सदा काल। है सम्यक ये त्रिकाल न्याय सम्यक दर्शन का विषय। अनुभव में नहीं, सम्यक दर्शन के काल में जिसमें एकत्व है। अनुभूति हुई 4 बजे, 1 मिनट के लिए अनुभूति रही, अनुभूति छूट गई। ये जो अनुभूति छूट गई, अनुभूति छूटने के बाद में वो हीरा तो हाथ में से हट गया, छूट गया। हीरा भले हाथ में से छूट गया, मगर फिर भी श्रद्धा का जोर, ऐसा बहुत बार ऐसा हो, वस्तु तुम्हारे हाथ से छूट जाती है, मगर हाथ में से छूट जाने से उसमें उस समय भी जो एकत्व, तुम्हारे हाथ में हीरा है और हीरा हाथ में से छूट गया, नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने से तुम ये मानते हो कि अब मैं हीरे का मालिक नहीं रहा। जब हीरा नीचे गिरा तब भी मैं हीरे का मालिक हूं। हाथ में नोट को गिनते हो, और कभी पंखा चल रहा है, गिनते गिनते ऐसा हुआ कि नोट उड़ करके नीचे गई, ऐसा होता है। मगर मान्यता में यह है कि इसका मालिक मैं हूं। भले ही वो छूट गई, मगर एकत्व ममत्व का जो भाव है इसमें, फिर भी वहां राग का भाव इतना तीव्र है, ये माना है कि ये रुपये का मालिक मैं ही हूं। फिर भी लोगों को देखते हो, कभी तुमने भी ऐसा किया होगा। जब मैं लोगों के बारे में कह रहा हूं तो तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। हाथ में ऐसे नोट को गिनते हो, और एक नोट सिर्फ 10 रुपये की नोट आपने पलंग पर रखी है, ₹10 की नोट, और पंखे की हवा से वह नोट उड़ी, और उड़ते उड़ते आपकी जो तिजोरी है उसके पास में गई। कहां जाएगी पता नहीं। अभी कमरा बिल्कुल बंद है, एयर कंडीशन चालू है, मगर ये पंखे की हवा से जो, जिनके पास में धन की ज्यादा फिक्र होती है ना, उनको एसी और पंखा दोनों चालू रखना पड़ता है। कमरा बिल्कुल बंद है, मगर उस समय जब तुम नोट को पकड़ने के लिए जो भागते हो ना, पता है ये नोट कमरे में से बाहर जाने ही वाली नहीं, फिर भी वो जो पकड़ने की जो चेष्टा है तुम्हारी, कहां जाएगी, जा जा करके कहां जाएगी। अब विचार करो, थोड़ी देर के लिए पता है नहीं जाने वाली, ऐसी नोट को भी पकड़ने की जो चाहना, चेष्टा ऐसी है, तो जो करोड़ों की संपत्ति जो नियम से छूटने वाली है, उस समय की पीड़ा वेदना कैसी होगी। इससे बचने के लिए क्या करे कि करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दे। नहीं, करोड़ों की संपत्ति को छोड़ना नहीं है। करोड़ों की संपत्ति जिसमें मिली नहीं है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अनुभव करे। समझना, करोड़ों की संपत्ति छोड़नी नहीं है, मगर वह संपत्ति जिसमें मिली नहीं है, ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करे। नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करे ऐसा नहीं,
क्योंकि अनुभव तो पर्याय करती है और वो मेरा काम नहीं। मैं द्रव्य, मैं द्रव्य, मैं द्रव्य, ऐसा द्रव्य का जोर कि पर्याय में अनुभूति होती है, अनुभूति पर्याय में, मगर एक समय के लिए वहां पर्याय में सुख बुद्धि नहीं होती। सुख बुद्धि नव तत्व स्वांग है, सच है, नव तत्व स्वांग है। समय सार में, नाटक समय सार में नाटक नाम दिया पंडित बनारसी दास जी ने। एक नाटक है, यहां रूप बदलते हैं, यहां वस्त्र बदल बदल करके व्यक्ति आता है और उसी रूप में देखा है, अलग 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 रूप बदल करके आता है। और तब तक आता है जब तक हम धोखा खाते हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग वस्त्र के साथ में हमारी नजर के सामने आए, हमारे जानने में आए, उसमें यह पहचान कर लेना कि ये सब इसके रूप है, ये भी नाटक है। यह भी नाटक है। नाटक में एक्टिंग होती है, मगर मैं एक्टर नहीं, मैं सुपर एक्टर नहीं, मैं अल्ट्रा सुपर एक्टर नहीं, क्योंकि अल्ट्रा सुपर एक्टर के लिए जरूरी है कि मुझ में कुछ एक्ट हो। यहां एक्ट नहीं, यहां कार्य नहीं, यहां परिणमन नहीं, ऐसा मैं परमात्मा। इसलिए नाटक मेरा नहीं है, ये नाटक भी पराया है। ये रूप है, ये मेरे रूप नहीं है। ये शब्द भी मुझे बचपन से बहुत ठीक लगता। तरह तरह के रूप लेकर के आते हैं। ये रूप मेरा रूप नहीं, क्योंकि रूप शब्द ये बताता है कि रूप तो रूपी का होता है और मैं अरूपी हूं, इसलिए मेरे तरह तरह के रूप नहीं। मेरे अलग अलग रूप नहीं, अलग अलग वस्त्र पहनने वाला मैं नहीं। कभी सफेद वस्त्र पहना, कभी काला वस्त्र पहना। सफेद और काले वस्त्र वाला मैं नहीं। कभी लाल वस्त्र पहना, कभी हरा वस्त्र पहना, यह भी मैं नहीं। ये सब वस्त्र, और जब मैं कहता हूं सफेद वस्त्र, काला वस्त्र, मैं ये देह के परमाणु के बारे में कह रहा हूं कि देह के परमाणु कभी गोरा कभी काला, ये देह के परमाणु, और कभी लाल कभी हरे, ये है विभाव के वस्त्र। क्रोध के लाल और मान के हरे, ये भी वस्त्र। मगर जैसे कोई व्यक्ति लाल वस्त्र पहन करके निकला हो, उसे लाल तो नहीं देखते, ऐसे ही ज्ञानी क्रोध के काल में स्वयं को क्रोधमय नहीं देखते। लाल वस्त्र तो जानते हैं, लाल वस्त्र के साथ में ये आत्मा जानते हैं, मगर आत्मा को लाल वस्त्र स्वरूप नहीं जानते, नहीं मानते। यही ज्ञानी की पहचान। ये स्वांग,
समय सार में स्वांग का जोड़ा का, जीव अजीव का जोड़ा, पुण्य पाप का जोड़ा, आश्रव संवर, ये जोड़े हैं, ये आश्रव संवर, बंध मोक्ष, ये जोड़ा है। यही कारण है कि समय सार में संवर और निर्जरा अधिकार के बाद में बंध अधिकार लिखा। तत्व के नाम में तो आश्रव के बाद में बंध आता है, फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष, मगर समय सार में संवर निर्जरा तो हो गए, उसके बाद बंध, क्योंकि बंध और मोक्ष का जोड़ा बताना है। ये जोड़े के रूप में आते हैं, ये जैसे एक होकर के आते हैं, भ्रम पैदा करते, मगर फिर वह भ्रम छूट जाता है, ये भ्रम छूट जाता है। हे ज्ञान दीपक, तुम जब तक धोखा खाओगे तब तक ये नाटक होगा। जिसने ये पहचान लिया, बहुरूपिया होता है, अलग अलग रूप धारण करता है, मगर जैसे ही कोई पहचान ले कि ये तो हमारे जैसा है, फिर उसका असली रूप पहचान लेने पर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब कहीं दूसरी जगह पर खेल दिखाता है, बहुरूपिया अपना रूप दिखाता है। एक जगह पता चल गया, अब मजा ना आएगा, अब वहां से चला जाए, अब वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब असलियत जान ली जाती है तब फिर ये बहुरूपिया रहता नहीं है। जब ये पहचान लिया जाता है कि परमात्मा ये वस्त्र के साथ, ये वस्त्र ये बहुरूप है, फिर ये वस्त्र नहीं रहते हैं। ऐसा मैं त्रिकाल परमात्मा चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा देह रूपी वस्त्र, विभाव के वस्त्र, इन वस्त्रों से न्यारा, ये भी मेरी पहचान बताने में ठीक नहीं लगता। वस्त्रों से न्यारा क्या जरूरत है वस्त्रों को याद करने की? इसलिए परमात्मा दिगंबर है। परमात्मा दिगंबर, मुनि नहीं, अरिहंत परमात्मा की बात नहीं, ये त्रिकाली परमात्मा की बात है जो दिगंबर है। त्रिकाल दिगंबर है, मगर त्रिकाल दिगंबर कहने में भी यह तो कहना पड़ा कि दिशा ही जिसके अंबर है। ये अंबर को, ये वस्त्र को याद तो करना पड़ा ना कि मैं त्रिकाल दिगंबर नहीं, चैतन्य मात्र बस पर्याप्त है। पर्याप्त है, संतुष्ट हो, इतना ही परिचय पर्याप्त है। मैं कौन नहीं हूं, यह भी अब जरूरी नहीं। पर्याय का द्रव्य से अभेद होना, जिस समय अभेद होती है, जिस समय निर्विकल्प होती है, उस समय ये जरूरी नहीं। लड़की को लड़के के साथ शादी करनी, कौन है लड़का ये जाना, किसका बेटा
ये भी जान लिया, मगर किसका बेटा नहीं है, किसका भाई नहीं है, किसका रिश्तेदार नहीं है, ये नहीं है नहीं है नहीं है कि डिटेल में थोड़ी जाना है। संबंध पर्याय जब द्रव्य से अभेद होती है तब अपना परिचय ही पर्याप्त है। परिचय पर्याप्त है। हे ज्ञान दीपक, नव तत्व स्वांग है।